अवयवी जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संवृत संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं ठोस अवस्था कहलाता है। कौन अवस्था कहलाता है? ठोस अवस्था कहलाता है। तो कोई पूछेगा कि आपसे कि ठोस अवस्था किसे कहते हैं बताओ, तो आप बताएंगे द्रव की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतराणुक बलों द्वारा जालक में संकुलित रहते हैं तथा जिस कारण गति करने में असमर्थ रहते हैं ठोस अवस्था कहलाता है। यानी कि वो फंसे रहते हैं। ठीक ना। अब आगे देखेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठीक ना। ठोसों का वर्गीकरण। तो इसमें आप लिखेंगे ठोसों को मुख्य दो भागों में बांटा जा सकता है जो निम्न है। पहला है क्या? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस। ठीक ना दोस्तों। क्रिस्टलीय ठोस। अब जानेंगे क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। ठीक ना। और इस क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो इसमें संरचनात्मक इकाई संरचनात्मक इकाई कौन कौन सी होती है? जैसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अणु, परमाणु, ये आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 2 में क्लास 10 में पढ़ाया गया होगा। या आयन एक
निश्चित प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं तथा इस निश्चित प्रकार की इकाई की लगातार पुनरावृत्ति होती है। अतः क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की दीर्घ यानी बड़ी दीर्घ परासी व्यवस्था होती है तथा इनके ज्यामितीय अभिविन्यास निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस को चार भागों में बांटा गया है। पहला है, मान के चलिए, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होता है, ये देखिए, इनमें अणुओं के मध्य वाटर वैलेंस
बल उपस्थित होने के कारण ये मृदु तथा निम्न गलनांक वाले होते हैं। ठीक ना दोस्तों, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक ना, विद्युत के कुचालक होते हैं। और दूसरे नंबर में, बी नंबर में आ जाएगा क्या? आयनिक ठोस। बी नंबर में आपका आ जाएगा आयनिक ठोस। इनमें धनायनों तथा ऋणायनों के मध्य प्रबल विद्युत स्थैतिक बल उपस्थित होते हैं, जिस कारण ये कठोर होते हैं तथा इनके गलनांक उच्च होते हैं। गलित अवस्था या जलीय विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण में होगा NaCl KNO3, ठीक ना, आदि ETC होगा और अधिक होंगे। अब तीसरा नंबर सी आपका आ जाएगा धात्विक ठोस। सी आ जाएगा धात्विक ठोस। अब ये देखिए इसमें क्या है, इसको पढ़ा जाए। ये विद्युत के
चालक, ये विद्युत के चालक हैं, कॉमा आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय और अन्य नहीं होगा, इसको तन्य, तन्य होते हैं, तन्य होते हैं धातुओं की विद्युत, धातुओं की विद्युत चालकता, धातुओं की विद्युत चालकता, चमक, रंग आदि गुण इनमें उपस्थित, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होते हैं। ठीक ना। इनके उदाहरण कौन कौन से हैं, इनके उदाहरण लिख लीजिए। Ag, Fe, Cu आदि इनके उदाहरण हैं। ठीक ना दोस्तों। और एक डी नंबर होता है सहसंयोजक ठोस। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, अधात्विक क्रिस्टलीय, ठोसों के क्रिस्टल में निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य प्रबल तथा दिशात्मक सहसंयोजक बंध होते हैं, सहसंयोजक बंध होते हैं। अतः इन्हें सहसंयोजक अथवा क्रिस्टल ठोस कहते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं तथा गलित अवस्था
में ये विद्युतरोधी होते हैं। इनके उदाहरण हैं जैसे हीरा है, सिलिकॉन है, आदि बहुत से हैं। ठीक ना। अब एक देख लीजिए, ये हो गया किसका था, क्रिस्टलीय ठोस का। अब ठोस अवस्था में दो थे ना, क्रिस्टलीय और एक दूसरा होता है जिसका नाम है अक्रिस्टलीय। इसका नाम है अक्रिस्टलीय ठोस। अब इसे देखिए, इसके बारे में जानते हैं क्या होता है ये। तो इनमें संरचनात्मक इकाइयों की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। अर्थात इनमें कणों के व्यवस्था क्रम अनियमित होते हैं। ठीक ना। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनके उदाहरण देख लीजिए। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण में है कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि इनके उदाहरण हैं अक्रिस्टलीय ठोस के। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो में आगे पढ़ाएंगे। धन्यवाद।